मार्केट क्या बहुत तगड़ा गैप डाउन ओपन हो सकता है। अब देखो मार्केट में बहुत सारी न्यूज़ आ रही है, स्पेशली अनलिस्टेड मार्केट से। अब देखो मैं श्योर नहीं हूँ बट यहाँ पे एक न्यूज़ या रूमर्स आते हुए दिखाई दे कि शायद मंडे को बहुत तगड़ा गैप डाउन ओपन हो सकता है 3 से 5% का। अब ये क्या सही है कि नहीं वो हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वार भाई देखो और इंटेंसिफाई हो चुकी है। म्यूचुअल फंड में क्या करना है, मार्केट में है, हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ऑटो सेल्स के नंबर्स, अदानी ग्रीन की न्यूज़, एसबीआई की ब्लॉक डील और आप लोगों की क्वेरीज में डिस्कस करूंगा। एंड देखो इससे पहले मैंने यहाँ पे यस्टरडे वीकली वीडियो रखा है, जाके चेकआउट कीजिएगा। एंड स्ट्रेटेजी वाला एक वीडियो रखा था, वो भी आप जाके चेकआउट कीजिएगा। स्ट्रेटेजी वाला वीडियो जो मैं आउट ऑफ सिटी था, फ्राइडे में बाहर गया था, आप सभी लोग जानते हैं, काफी लोगों को मैंने मैसेज किया भी था। आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना लाइफ जर्नी शेयर करने गया था जो स्टॉक्स पे। आप एक बार जाके वीडियो चेकआउट कीजिएगा। आपको क्या चीज अच्छी लगी नहीं लगी मुझे कमेंट जरूर करना, अगर पॉसिबल हो तो। ओके, चलिए इसके अलावा बात करते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। देखो एक बात समझने की कोशिश करो, वार खत्म नहीं हुई है और इंटेंसिफाई होती हुई दिखाई दी है। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ट्रंप ने सोशल मीडिया के अंदर यहां पे मैसेज किया है कि ईरान ने धमकी दी है यूएस को कि वो और इससे ज्यादा खतरनाक अटैक करेगा। तो यूएस ने ये बोला कि भाई हम उससे भी ज्यादा खतरनाक अटैक करेंगे आज के दिन के अंदर। यानी कि दिन खत्म होते पता नहीं यहाँ पे क्या होगा। हालांकि इंडिया का साउथ अफ्रीका मैच है आई नो, बट भाई मार्केट को भी न्यूज को समझने की कोशिश करना। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनो। मैंने न्यूज़ सुनी है, रूमर सुने हैं कि जो गिफ्ट निफ्टी होता है, ये मेन गिफ्ट निफ्टी नहीं, दूसरा वाला अनलिस्टेड मार्केट में भी होता है ना बहुत सारी चीज़ें। तो मार्केट में वहाँ पे तो वॉलेटिलिटी इतनी स्ट्रांग है, क एक टाइम पे 3% निफ्टी गैप डाउन बता रहा था, एक टाइम पे 5%, एक टाइम पे 1.5%। सो ये कंफर्म नहीं है कि कितना गिफ्ट निफ्टी गैप डाउन या गैप अप है, वॉलेटिलिटी क्लियर है, बट चांसेस यही दिख रहे हैं कि यहाँ पे 200-300 पॉइंट यहाँ पे शायद दिख सकता है, यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी मार्केट गैप डाउन दिख सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, क्या मार्केट में पैनिक करना चाहिए? क्या म्यूचुअल फंड निकाल लेना चाहिए? क्या वार तगड़ी स्टार्ट हो चुकी है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे वर्ल्ड वार की भी यहाँ पे न्यूज़ ट्रेंडिंग हो रही थी। देखो एक बात सिंपल समझना, म्यूचुअल फंड में अगर आप बोले कि सर हम लोग निकाल दें, देखो आप निकलना चाहे निकाल सकते हैं, मैं ना नहीं बोलूँगा, बट आप ये समझ के चलो कि आपका व्यू अगर लंबा है 3 से 5 साल का, तो निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा ऐड करने का होता है। अब आप देखो मैं ऐसे बेचने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिंपल कर देता हूँ। आप सोचो कि अगर मान लो सीज़फायर हो गया रातों-रात, ओके, मार्केट में गैप डाउन ओपन हुआ, आपने निकाला म्यूचुअल फंड, आई एम श्योर उसके टाइम पे तो बहुत ही कम आपको वैल्यूएशन मिलेगा, एनएवी बहुत कम मिलेगी। अब उसके बाद मान लो सीज़फायर हो गया, तो सीज़फायर यानी कि समझौता हो गया 2 कंट्रीज के बीच में, ठीक है? तो आप क्या करोगे? तो नेक्स्ट डे को उल्टा 3 गुना, 2 गुना गैप अप भी ओपन हो सकता है। आप समझ पा रहे हैं? तो जल्दबाज़ी के अंदर कोई भी डिसीज़न लेना बेवकूफ़ी है। आप समझ रहे हैं? हाँ, ट्रेडिंग अगर करते हैं तो ठीक है, समझ में आता है कि भाई आपने लॉस को कट करने की कोशिश की, बट अगर आप म्यूचुअल फंड है लंबा समय रखा है तो क्यों पैनिक करना? एक बेस्ट ऑप्शन होता है कि कोविड के टाइम में जब मार्केट क्रैश हुआ था, उस टाइम पे आपने निकालने की जगह आपने ऐड करने का सोचा था कि भाई 3% नीचे गैप डाउन ओपन हुआ या 5% फॉल हुआ या 10% फॉल हुआ, मैं ऐड करना स्टार्ट कर दूंगा। ये पॉइंट भी आप समझोगे तो भी बेनिफिटेड है। आप समझ पा रहे हो? और मार्केट ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया वर्स्ट केसेस के अंदर भी। मैं देखो सिंपल लास्ट चीज़ लंबा नहीं खींचूँगा। 2008 के अंदर जब बहुत बड़ा क्राइसिस आया था ना, उस टाइम पे भी मंथली चार्ट के अंदर निफ्टी ने यहाँ पे 100 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। कोविड आया, वहाँ पे भी 100 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। अगर भगवान ना करे कुछ भी गड़बड़ हुई, कोई भी पैनिक रिएक्शंस आया, तो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो, क्योंकि ये वार बहुत बड़ी अगर हुई, उसकी बात कर रहा हूँ। तो 17,500 या ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 अगर हुआ तो की बात है, ठीक है? तो म्यूचुअल फंड में ऐड करना उल्टा बेनिफिटेड है, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो रिकवर इंस्टेंटली हो गया तो, जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था 5-6 महीने के अंदर, बात समझ में आ रही है? तो निकालने से एनएवी चेंज हो जाती है, आप भी जानते हैं, ठीक है? उससे बेटर एक सही टाइम पे ऐड करना सीखो। क्लियर? और पैनिक कम करो, पैनिक हर लेवल से पॉसिबल नहीं होता। सीज़ फायर कभी भी हो सकता है, आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ठीक है? चलिए, इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो दुबई एयरपोर्ट वहाँ पे भी कुछ अटैक हुआ था। देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे ऑफिशियल न्यूज़ आती हुई दिखाई दी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। पाम जुमेराह वहाँ पे भी कुछ अटैक होता हुआ दिखाई दिया। ओके, तो शॉर्ट एंड सिंपल में ईरान ने ये वहाँ पे अटैक किया है। अब देखो ये अटैक कैसा हुआ ये मैं एग्ज़ैक्टली तो नहीं जानता, बट मैंने इतना समझा है, न्यूज़ समझी है कि हुआ क्या है, ईरान ने यूएस ने इज़राइल ने ईरान पे अटैक किया। ईरान ने काउंटर अटैक किया कहाँ पे? यूएस के मिलिट्री बेसेस पे जो अलग-अलग कंट्रीज़ में है। क्योंकि ईरान को ये लगता है कि दूसरी कंट्रीज़ जो है उनको सपोर्ट करिए यूएस को।
यूएस को और इसराइल को सपोर्ट करी है और उसी उनके सपोर्ट की वजह से वहां पे ईरान पे अटैक हुआ है। तो ईरान ने इसकी वजह से यूएस के जितने भी मिलिट्री बेस है उसके आसपास की कंट्रीज के वहां पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है? तो उसकी वजह से आप देखोगे दुबई के एयरपोर्ट पे अटैक हुआ, पाम जुमेराह पे अटैक हुआ, यूएस के मिलिट्री बेस जो दुबई पे थे आई थिंक दुबई या यूएई में थे, वहाँ पे अटैक होता हुआ दिखाई दिया। ये बहुत तगड़ा अटैक है और ईरान ने और वार्निंग दी है। आप समझ पा रहे हो? तो जो लोग पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा देखो अ, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि इंडिया बहुत ही बेस्ट है बट इंडिया में ऐसे कोई इश्यूज़ नहीं हुए अभी तक। हाँ, इंटरनल इश्यूज़ होते हैं बट कोई दूसरी कंट्रीज़ ने आके अटैक नहीं कर दिया कि भाई आप रात को सो रहे हो और आपके घर पे कुछ हुआ। ठीक है? ऐसा कोई नहीं हुआ क्योंकि एक बार पाकिस्तान ने किया था, मिलिट्री मिसाइल्स पाकिस्तान की हवा में उड़ा दी गई थी। आप जानते हैं, मैं जानता हूँ। ओके? सो आई फॉर मी एज़ पर माय व्यू दुबई से बेटर इंडिया है। मैं ऐसा बोलूँगा, दुबई खराब नहीं है, कोई भी खराब नहीं है, बट दुबई से बेटर इंडिया है। ओके? सो आप टैक्सेस देते हैं, ठीक है, बट टैक्सेस भी लिमिटेड होने चाहिए और आपको सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी मिल रही है इंडिया के अंदर। सो बी रिलैक्स, इंडिया को भरोसा रखो, इंडिया अच्छा है, टैक्स सिस्टम अच्छा है, अपना बच्चा अगर बिगड़ गया है, तो उसको सुधारना चाहिए, ना ही निकल जाना चाहिए और दूसरी कंट्री में जाना चाहिए। ओके? देखो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या है मुझे कमेंट करना। चलिए, पॉइंट पे आते हैं। अब देखो ये अटैक इंटेंसिफाई क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे एक जो पर्सन अभी ये खैमेनी है, वो यहाँ पे किल हो गया। उन यहाँ पे एक रिपोर्ट आती हुई दिखाई दी। ईरान ने क्लियर कट किया। ईरान ने क्लियर बोला कि उनके जो सुप्रीम लीडर है, वो यहाँ पे वो मर गए यहाँ पे। ओके, इसकी वजह से वार और इंटेंसिफाई हुआ और मैंने ये सुना है कि आई थिंक कश्मीर में भी थोड़े बहुत स्टार्ट हो चुका है दंगे टाइप के या प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका है। बट आई थिंक ये इतना ज़्यादा अभी के लिए हम मैटर नहीं करता इंडिया में, ठीक है। बट मोस्ट प्रोबेबली इसी की वजह से सबसे ज़्यादा अटैक होते हुए दिखाई दिए। ओके, सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या सर मार्केट में और पैनिक करना चाहिए मंडे को? आंसर इज़ नो, बिल्कुल भी नहीं। बी रिलैक्स, सीरियसली बोलूँगा बी रिलैक्स, ओके। ये आप अगर रिलैक्स रहोगे तो अच्छी बात होगी, ये सिंपल है। आई डोंट थिंक ज़्यादा पैनिक की ज़रूरत है। हाँ, गोल्ड में जंप चांसेस है दिख सकता है, सिल्वर में चांसेस है जंप दिख सकता है। आप ये मान के चलो कि अगर वार कंटिन्यू रही तो ये रह सकता है। बट हाँ, अगर आप सिल्वर एंड गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो इतना याद रखिएगा कि पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करना शायद रिस्की बन सकता है। क्योंकि अगर रातों रात सीज़ फायर हो गया ना, ये गैप डाउन भी हो जाएगा नेक्स्ट डे को। तो जो करते हो वो इंट्राडे भी अगर करना है तो ठीक है इंट्राडे करो। बट रात को कैरी फॉरवर्ड करना थोड़ा रिस्की बन सकता है, ये माइंड में रखिएगा ज़रूर। क्लियर? चलिए, ऑटो सेल्स के नंबर आए हैं, ऑटो सेल्स के नंबर अगर मैं वन शॉट आंसर करूँ तो मिक्स आए हैं। टाटा मोटर्स के वीक हैं, अनुमान था 42,700 42,900 के आए हैं, स्लाइटली अप है। इसके अलावा अगर बात करनी जाए टाटा मोटर्स की देखो यहाँ पे, ये पैसेंजर व्हीकल के नंबर्स थोड़े से कम आए हैं और सीवी के नंबर्स थोड़े से बेटर आए हैं। बट आप बोले कि सर टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल जो पॉजिटिव है, क्या वो नंबर की वजह से पॉजिटिव रहेगा? आंसर इज़ कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि अगर मार्केट क्रैश हुआ ना तो कोई ऑटो सेल्स के नंबर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे। शायद बड़े प्लेयर होंगे किसी के अंदर, कोई कंपनी के अंदर, तो एक छोटा-मोटा रिएक्शन पॉजिटिव दिख सकता है, बाकी चांसेस बहुत कम है। ओके? तो मार्केट में अगर पैनिक रिएक्शन दिखा, मिड कैप इंडेक्स फॉल हुआ, तो आपको अच्छे कंपनीज़ भी फॉल करते हुए दिखाई देंगे, चाहे कितने भी अच्छे नंबर्स हैं। ठीक है? तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि न्यूज़ को देख के ट्रेड करना बेवकूफ़ी है। हाँ, आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। मैं आपको एक पैटर्न बताना चाहूँगा यहाँ पे जो आप स्कैल्पिंग का यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये बहुत बार देखा है कि जो चैंडिलियर स्टॉप है, ठीक है? वहाँ पे मान लो आप 5 मिनट का ट्रेड फ़ोकस करते हैं। मैं स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। ओके, मान लो कि भाई आपको पता है कि टीवीएस मोटर में न्यूज़ है, टाटा मोटर्स में न्यूज़ है या कोई एबीसी कंपनीज़ में न्यूज़ है। तो चैंडिलियर स्टॉप का 5 मिनट का चार्ट पे यहाँ पे सेटअप रखो, ब्रेकडाउन दिखाई दे, तो देखो ट्रेड होता है कि नहीं या पेपर ट्रेड कर लो, पहले सीखो। ओके, और अगर गोल्ड एंड सिल्वर में यूज़ करना है तो इसका 5 15 मिनट का चार्ट यूज़ करना, नॉट 5 मिनट। स्टॉक्स में 5 मिनट और गोल्ड एंड सिल्वर में 15 मिनट। इवन क्रूड ऑयल में भी 15 मिनट। ठीक है? चलिए। सो शॉर्ट एंड सिंपल में नंबर्स टाटा मोटर्स के मुझे मिक्स लगे, टीवीएस मोटर्स के ठीक है, बेटर है, एम&एम के भी यहाँ पे नंबर्स थोड़े से बेटर हैं और बाकी कुछ नंबर्स एवरेज के आसपास है, तो ऐसा नहीं बोल सकते बहुत अच्छे नंबर्स हैं। इसके अलावा एनएससी, अब देखो यहाँ पे एनएससी का जो आईपीओ आने वाला है, माना जा रहा है कि बीएससी के अंदर आएगा, मतलब जो लिस्ट होगा वो बीएससी के अंदर होगा, एनएससी के अंदर लिस्ट नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे एनएससी के जो सीईओ है उन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि एफएनओ की वजह से यहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेशन कम नहीं होगा, टैक्स भले बढ़ेगा, एसटीटी भले यहाँ पे बढ़ेगा बट एफएनओ पार्टिसिपेशन कम होगा। अगर एफएनओ पार्टिसिपेशन कम करना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखना होगा, तब यहाँ पे जाके एफएनओ पार्टिसिपेशन कम होगा। ठीक है? अब ये क्राइटेरिया होगा कि नहीं ये बहुत ही मुश्किल है कहना, क्योंकि
चांसेस बहुत ही कम है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई आएगा। ओके, तो ये क्राइटेरिया आना पॉसिबल आई डोंट थिंक होगा। ये क्राइटेरिया हो सकता है अमाउंट रिलेटेड कि भाई मान लो आप इतना अमाउंट अगर आपके पास है शेयर मार्केट में, तो शायद एक क्राइटेरिया होगा या फिर आपको एक अमाउंट दिया जाएगा कि भाई अगर आप मान लो आपके पास 5 लाख है या 10 लाख है और आपने इतना लॉसेस किया तो शायद आपका अकाउंट टेम्परेरी के लिए एफ बंद कर दे। ओके, ऐसा कुछ क्राइटेरिया आ सकता है, बट अभी के लिए तो ज़्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं है। हाँ, एक बात याद रखिएगा, एक और चीज़ बताना चाहूँगा। जनरली आप ये समझ के चलो ये जितनी भी कंपनीज़ है एनएससी, बीएसई, सीडीएसएल ये सब मार्केट रिलेटेड है। ये तभी पॉज़िटिव रहेंगे जब मार्केट पॉज़िटिव रहेगा क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा जब पॉज़िटिव मार्केट होता है तब आते हैं। बाकी मार्केट पॉज़िटिव नहीं होता तो वो चले जाते हैं। ओके, तो ये कंपनीज़ इनकी वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव तब होगी जब मार्केट पॉज़िटिव होगा। ठीक है? स्ट्रॉन्ग मतलब तब ये पॉज़िटिव होंगे। ओके। तो अभी के लिए आप ये समझो कि सर मेरा सीडीएसएल नहीं चल रहा, मेरा एनएसई नहीं चल रहा, ये क्यों नहीं चल रहा है? सिंपल है, मार्केट नेगेटिव है। जब मार्केट पॉज़िटिव होगा, ये सब पॉज़िटिव हो जाएँगे। उससे नॉर्मल पैटर्न्स होती है, ये आपको समझनी चाहिए। इसके अलावा अदानी ग्रीन के अंदर यहाँ पे नॉर्वे ने 2 ट्रिलियन डॉलर्स का जो पोर्टफोलियो था उनका, उसमें से अदानी ग्रीन को रिमूव कर दिया गया है। उनका रीज़न ये है करप्शन है, फाइनेंशियल चार्जेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी वजह से इनको रिमूव कर दिया गया है। यानी कि ये चीज़ नेगेटिव है, ये 2 कंपनीज़ के लिए, अदानी ग्रीन के लिए और अदानी ग्रुप के लिए नेगेटिव बन जाती है। अब इसका रिएक्शन ज़्यादा शायद दिख सकता है, एक तो मार्केट नेगेटिव प्लस ये नेगेटिव न्यूज़ आना, तो ये तगड़ा नेगेटिव रिएक्शन दिख सकता है। तो देखो आप सिर्फ़ इतना समझ के चलो कि अदानी ग्रुप में जब तक इम्पोर्टेंट लेवल्स ना टूटे, तब तक तो आप ये समझ के चलो कि भाई सर ये 5 दिन मोमेंटम की, 6 दिन मोमेंटम की, सर क्या बड़े प्लेस आ गए, ये नहीं बोल सकते हम लोग। आप समझ पा रहे हैं? आप पैटर्न्स को देखो, लेवल्स को देखो, उसके बाद ट्राई करो। मैंने एक वीडियो में अगर आपको पता है जो स्टॉक्स में मैंने एक बात की थी, शायद पता नहीं वो आई होगी कि नहीं मुझे नहीं पता। बट मैंने एक बात की थी कि जभी भी कोई कंपनीज़ 6 महीने की टाइम फ्रेम में कम से कम 35% का मोमेंटम करे, कितना? 35% का 6 महीने के टाइम फ्रेम के अंदर और 35% से लेके 60% के बीच में। तो आप ये समझ के चलो कि वहाँ पे बड़े प्लेयर्स की एंट्री हुई है। ओके, तो लास्ट 6 मंथ के अंदर स्टॉक नियर बाय हाई के आसपास होना चाहिए प्लस उसकी मोमेंटम 35 से अराउंड 55% के आसपास होनी चाहिए। अगर ये हुआ है तो चांसेस है कि बड़े प्लेयर्स उसके अंदर है। मैंने एक सॉफ्टवेयर ये बनाया था उस टाइप का तो और ये काफ़ी अच्छा वर्किंग किया था। तो ये एक पैटर्न रखो, बाकी तो आई डोंट थिंक कि इसमें अभी के लिए कुछ है दिख रहा है यहाँ पे। एसबीआई को बात बताना चाहूँगा, पीएनबी परिवार ने यहाँ पे ब्लॉक डील के ज़रिए 5.5 लाख शेयर्स एंट्री की है, 64 करोड़ का ट्रांज़ैक्शंस था। बट एक बात याद रखिएगा कि ये ब्लॉक डील है, यानी कि एक ने एंट्री की, दूसरे ने एग्ज़िट की। एग्ज़िट किसने किया? देखो, सोसाइटी जनरल ने यहाँ पे एग्ज़िट किया और बीएनबी परिवार ने यहाँ पे एंट्री की। यानी कि एसबीआई के अंदर अभी बड़े प्लेयर्स की थोड़ी बहुत एंट्री आती हुई दिखाई दी है। बैंक्स के लिए पॉज़िटिव आ रहा है, बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं और ये चार्ट पैटर्न में दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रॉपर्ली बड़े प्लेयर्स की एंट्री जो मुझे दिखना स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे दिखना स्टार्ट हुई थी। अराउंड सितंबर या अगस्त मंथ के अंदर दिखना स्टार्ट हुई थी। 2025 के अंदर। उसके बाद तो मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग रही थी और आप देखोगे 3 महीना पॉजिटिव कैंडल बनना मंथली चार्ट पे, इट्स क्लियर कट बड़े प्लेयर्स की एंट्री। याद रखिएगा ये पैटर्न्स है, आप नोटबुक में नोट डाउन कर लो। 3 महीने लगातार बड़े प्लेयर्स की एंट्री, पॉजिटिव कैंडल्स विथ वॉल्यूम्स, ये बताता है कि भाई यहाँ पे एफआई की एंट्री हुई है। और मैं म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एफआई की बात कर रहा हूँ। एफआई म्यूचुअल फंड की एंट्री में दोनों में फ़र्क होता है। और लास्ट नॉट द लीस्ट, अफेल को यहाँ पे पेटेंट मिला है, ठीक है? यहाँ पे इन्होंने पैटर्न को सिक्योर किया है। और देखो कुछ कंपनीज होती है ना, उसमें बहुत स्मूथ मोमेंटम होती है, लाइक अफेल, एसबीआई, ये बहुत स्मूथ मोमेंटम है। तो आप बोले कि सर क्या यहाँ पे पैनिक दिखेगा? छोटी मोटी वॉलेटिलिटी दिखेगी, पैनिक नहीं दिखेगा। आप ये समझ के चलो, वॉलेटिलिटी दिखेगी। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इसने देखो इसकी मोमेंटम भी देखो, ये म्यूचुअल फंड की एंट्री का ज्यादा स्कोप दिखता है यहाँ पे, ठीक है? मैंने आपको डिस्कस किया होगा अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो यहाँ पे ये जो एंट्री है उसमें म्यूचुअल फंड की ज़्यादा एंट्री दिखती है क्योंकि इसका पैटर्न पॉजिटिव है बट नॉन लीनियर पैटर्न है, ठीक है? तो इसका भी सपोर्ट कहाँ पे है? अराउंड 1300 से लेके 1000 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर ये फॉलो हुआ है तो यहाँ पे एक बेस बनाने की कोशिश कर सकता है। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट करते हैं, वीडियो शायद लंबा हो चुका है। मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे मैंने कौन-कौन से पॉइंट्स कवर किए थे न्यूज़ में, आपकी क्वेरीज में। किर्लोस्कर, मुझे किसी ने कमेंट किया किर्लोस्कर के बारे में सर डिस्कस कीजिए। देखो किर्लोस्कर का मैं लेटेस्ट चार्ट तो नहीं देख सकता बट मैंने शायद देखा कि उसमें बड़े प्लेयर्स की एंट्री है किर्लोस्कर के अंदर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो किर्लोस्कर के मूव्स जो आ रहे थे इसमें यहाँ पे देखो
वॉल्यूम स्पाइक्स कैसे हुए मंथली चार्ट पे। इसके अलावा यहाँ पे जो फॉल आया था, उसके बाद जो पुल बैक आया था, यहाँ से फॉल कर लेना चाहिए था। ठीक है, यहाँ से फॉल करना चाहिए था, बट इसने 1000 का लेवल तोड़ा। ये जैसे यहाँ पे तोड़ा ना, ये क्लियर साइन था कि वॉल्यूम्स के ज़रिए ही टूटा होगा। ओके, तो क्लियर बड़े प्लेयर्स है। अब बड़े प्लेयर्स 1 दिन के लिए तो नहीं आएँगे, 1-2 दिन के लिए नहीं आएँगे या पर्टिकुलर स्मॉल परसेंटेज के लिए नहीं आएँगे, ठीक है? तो दिख रहा है बड़े प्लेयर्स की एंट्री है चार्ट्स पे, बट वॉलेटिलिटी होगी मार्केट में तो ये भी वॉलेटिल होगा, ये बात मान के चलो। ठीक है? आपको सिर्फ़ ये ध्यान में रखना है कि अगर आपको वॉलेटिलिटी दिख रही है, तो एक सपोर्ट मेंटेन करके चलो, कि भाई वो सपोर्ट नहीं टूटवाना चाहिए। जैसे कि 20 मूविंग एवरेज डेली चार्ट पे, 50 मूविंग एवरेज वो नहीं टूटनी चाहिए। ओके, बड़े प्लेयर्स होंगे तो वो जनरली नहीं टूटती है, वहाँ पे सपोर्ट ले लेती है। ये बात ध्यान में रखने की आपको कोशिश करनी है। एपेक्स फ्रोज़न की बात करने जाए, सेम चीज़ें हैं। एपेक्स फ्रोज़न फूड आई थिंक अभी जो डील हुई थी यूएस के साथ, यूरोप के साथ, उसका बहुत ही बड़ा पॉज़िटिव न्यूज़ था। अब इसमें एक बात याद रखिएगा कि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है या था 400 पे, मुझे बताना ये ब्रेक हुआ कि नहीं। ये अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है मंथली चार्ट पे एपेक्स फ्रोजन का, तो जब तक 400 के ऊपर है तब तक पॉजिटिव। अगर 400 के नीचे जाना स्टार्ट किया या सस्टेन करना स्टार्ट किया कम से कम 2-3 दिन, तो आप ये समझो कि वापस से अपने पुरानी रेंज में आना स्टार्ट करेगा। ठीक है, जो होगा 200 से 300 साढ़े 300 की रेंज। ओके, बाकी जो डील हुई है बहुत अच्छी डील है यूएस के साथ, यूरोप के साथ, और सबसे बेस्ट बेनिफिटेड एवर इन इंडियन मार्केट वो ये 2 कंपनीज हैं, एपेक्स और अवंती। हालाँकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं आपको समझा रहा हूँ, ये बेस्ट बेनिफिटेड कंपनीज है क्योंकि इनका बहुत ही अच्छा बिज़नेस है यूएस और यूरोप के अंदर। ओके, सो एक बार देखो, 2-3 दिन देखो कि क्या सस्टेन कर रहा है कि नहीं 400 के आस-पास, या 400 अगर ब्रेक हुआ है तो ये क्या सस्टेन करे उसके ऊपर, वो एक बार देखो। अगर ब्रेक हो चुका है, तो क्या वो उसके नीचे कंटिन्यू रह रहा है? अगर उसके नीचे और फॉल करना स्टार्ट किया, वो भी हाई वॉल्यूम्स के साथ, और पुल बैक नहीं आ रहा है, तो गया, तो प्रॉब्लमैटिक है तो फिर। शारदा एनर्जी भी मुझे किसी ने कमेंट किया था, पता नहीं यहाँ पे किसने कमेंट किया था, शारदा एनर्जी, जो स्टॉक्स का ओके, एपेक्स फ्रोज़न फूड मैंने बता दिया। पैरादीप में भी सेम चीज़ है सर। देखो, पैरादीप में भी आई थिंक उसी उसी तरह मूव आ रही है। अभी क्या है कि मार्केट वीक है और उसमें बेस आई थिंक बन रहा है, ऐसा मैंने कुछ देखा था। ठीक है? और थोड़ी वॉलेटिलिटी होगी मार्केट कंडीशंस के हिसाब से। शारदा एनर्जी में देखो, इसकी मूव्स बहुत ही लीनियर थी यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो बहुत लीनियर मूव थी। 400 पे एक बहुत अच्छा बेस है इसका शारदा एनर्जी का, 600 पे एक रेजिस्टेंस है, एंड आई एम श्योर आपको पता है कि भाई लेटेस्ट चार्ट नहीं दिखा सकते रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट मैं अभी आरई के लिए प्रोसेस चालू है मेरा भी। सो देखते हैं यहाँ पे बहुत जल्दी बन जाएँगे, होप सो। तो देखो, शारदा एनर्जी में एक बात समझ के चलो कि इसके जो रिसेंटली दिसंबर रिजल्ट्स आए थे, थोड़े से पॉजिटिव साइड पे हैं, थोड़े से, नॉट ज़्यादा। तो आप ये समझ के चलो, जब तक 600 के नीचे तब तक नेगेटिव है, 400 के ऊपर है तब तक पॉजिटिव है। ये रेंज अगर ये टूटती है तो प्रॉब्लम आएगी। तो मैं हमेशा पता है ट्राई कब करता हूँ, मैं रेंज टूटने के बाद ट्राई करता हूँ। अगर रेंज के पहले मैं ट्राई करूँगा कि भाई नहीं, ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो फिर हम लोग ट्रैप हो जाएँगे। क्योंकि इसका मंथली चार्ट में भी आप देखोगे 60 आरएसए को ब्रेक करने की कोशिश करा है। अगर ये कर गया तो पैनिक बड़ा हो जाएगा। तो आप ये समझ के चलो, रेंज ब्रेक करने का वेट करो, सिंपल बात है। ठीक है? अगर रेंज ब्रेक नहीं है तो ब्रेक करने का वेट करो। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, फिजिक्स वाला। सर ये बोले कि लगातार फॉल कर रहा है, क्या होना चाहिए? देखो, एक बात समझ के चलो, जितने भी स्टार्टअप कंपनीज़ है, वो लिस्टिंग पॉज़िटिव देती है, उसके बाद क्रैश हो जाती है, ठीक है? तो देखो, कंपनी खराब नहीं है क्योंकि इसकी बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट में थोड़े इंप्रूवमेंट आ रहे हैं, रिज़र्व्स बहुत स्ट्रॉन्ग बढ़ रहे हैं। तो आप ये समझ के चलो कि फिज़िक्स वाला का हालत कैसी है, ज़ोमैटो जैसी है, जैसा ज़ोमैटो क्रैश हुआ था लिस्टिंग के बाद, ठीक है? बट इसके फंडामेंटल्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्लियर कट कैश दिख रहा है यहाँ पे ऑपरेशंस में। सो ये बहुत अच्छी साइंस है इसके अंदर। तो आप ये समझ के चलो कि मार्केट कंडीशंस और वैल्यूएशंस की वजह से शायद क्रैश हुआ हो या फॉल हुआ हो लिस्टिंग के बाद। बट फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो पता नहीं क्रैश कितना होगा, बट फंडामेंटल्स अच्छे, तो हो सकता है एक सपोर्ट लेके रेंज में चला जाए, बाउंस बैक कंसोलिडेट कर ले, उसके बाद जाके शायद बाउंस करे। तो आप ये समझ के चलो कि फंडामेंटल्स इसके अच्छे हैं, रिलैक्स रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, फ्री टेलीग्राम चैनल को जॉइन करना, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डीमैट अकाउंट ओपनिंग की लिंक यहाँ पे है, आप जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको सपोर्ट मिलेगा हर तरह से, म्यूचुअल फंड का बहुत सारे सपोर्ट्स है, ठीक है? मेरे स्क्रीनर्स कुछ है, वो मैं आपको शेयर कर दूँगा, और हमारी कम्युनिटी में आ सकते हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, सीखने को मिलेगा, ठीक है? आपको लेटेस्ट न्यूज़ से अवेयर भी रहोगे, सीखे हुए भी मिलेगा, ठीक है? आ सकते हैं, आना चाहे तो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।